ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने सुनवाई के पहले चरण में 31,68,424 मतदाताओं को नोटिस जारी किया था। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि इनमें से जिन मतदाताओं के नाम 2002 के मतदाता सूची के सॉफ्ट कॉपी में नहीं है लेकिन हार्ड में है, ऐसे वोटरों को सुनवाई में आने की जरूरत नहीं है। वहीं चुनाव आयोग ने 2002 की मतदाता सूची के सॉफ्ट कॉपी में नाम ना होने के सवाल पर स्पष्टीकरण भी दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2002 में पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची डिजिटाइज्ड नहीं थी और जब इसे डिजिटाइज किया गया तो कुछ के नाम तकनीकी खामियों के चलते सॉफ्ट कॉपी से छूट गए थे। कोलकाता से हमारे साथ सौरभ दत्ता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ कहना है चुनाव आयोग का? और देखिए, टीएमसी यहाँ पे लगातार रमाजी एफआईआर के विरोध में कह रही है कि चुनाव आयोग जो है वो मतदाता को परेशान कर रही है और इसलिए बार बार अपना स्टांस बदल कर रही है। लेकिन वास्तव में जो देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग वो सारी बातें जांच कर रही है कि जिससे मतदाताओं को परेशानी ना हो। ये वो वाला कदम है। वो जताता है कि चुनाव आयोग वास्तविक में देख रहे हैं कि कितना परेशानी कम हो, और इसीलिए देखिए ये क्या हुआ है। ये हुआ है कि यहाँ पे कोई वोटर लिस्ट, बंगाल का कोई वोटर लिस्ट 2002 में जो वोटर लिस्ट था वो डिजिटलाइज नहीं था, तो उससे डिजिटलाइजेशन करना पड़ा। तो ये डिजिटलाइजेशन जब तक इतने सारे जब 7,66,00,000 वोटर है बंगाल के, इनका जो डिजिटल ड्राफ्ट रोल को जब जो रोल वोटर रोल था उसको जब डिजिटलाइज किया गया तो टेक्निकल ग्लिच के कारण कई व्यक्तियों के नाम छूट गया था वोटर लिस्ट से। सॉफ्ट कॉपी में उनका नाम नहीं था, लेकिन उनका जो प्रिंटेड कॉपी है, जो हार्ड कॉपी है, उसमें नाम था। तो जब चुनाव आयोग को ये बात पता चला कि यहाँ पे जो लोग छूट गए हैं जिनका नाम असल में उनका नाम हार्ड कॉपी में है और ये टेक्निकल ग्लिच के कारण हुआ है, तो चुनाव आयोग ने साफ तरीके से कहा है कि आपको सुनाने के लिए आने की जरूरत नहीं है। आपका जो बीएलओ है वो ये बात एंट्री कर देंगे और आपको सुनाने में आने की जरूरत नहीं। जिस तरह से चुनाव आयोग ने 85 के उम्र के ज्यादा जो लोग हैं उनको कहा है कि आपको भी आने की जरूरत नहीं है, आप घर में रहिए, बीएलओ जाएंगे, आपका जो भी काम है घर बैठे बैठे हो जाएगा। जो असुस्थ जो बीमार है उनके लिए भी ये इंतजाम किया गया। जो बेड रिडन है, बीमार है, आ नहीं सकते, उनके लिए भी चुनाव आयोग ने ये कंसीडर किया है। तो एक तरफ टीएमसी का दावा है कि चुनाव आयोग परेशान कर रहा है वोटरों को, और दूसरे तरफ जमीन पर चुनाव आयोग का ये सारे कदम है जो जताते हैं कि वो वोटर के हित को मद्देनजर काम कर रहे हैं। सौरभ, ये तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये पूरी जो मतदाता है उसको सहूलियत देने की कवायद है और जिस तरह से स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ जो सही लिस्ट है वो सुनिश्चित हो सके, उसकी दिशा में कदम है। टीएमसी लगातार क्यों विरोध कर रही है? देखिए, टीएमसी का विरोध का जो कारण है, जो विपक्ष का जो कहना है कि ये जो 1,36,00,000 जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत जो नाम है और जो अनमैप्ड वोटर्स है उनको लेकर चुनाव आयोग एक बात सीधी तरीके से ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी अवैध वोटर किसी भी हथकंडे को यूज करके वोटर तालिका में रह ना जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया है, इसलिए उन्होंने जो आप अगर 2002 में आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आप कोई लिंकेज दिखा नहीं पा रहे हैं, तो आपको सुनवाई के लिए बुलाया गया है। तो आप इस सुनवाई में क्या दिखाएंगे कि आप इस डेट के वोटर है? आप दिखाएंगे कोई सर्टिफिकेट दिखाएंगे। अगर आप एसटी हो तो आप एसटी का सर्टिफिकेट दिखाएंगे, एसटी हो तो एसटी का सर्टिफिकेट दिखाएंगे, ओबीसी तो ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखाएंगे, या फिर हमें बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएंगे। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट इशू कब हुए ये चुनाव आयोग देखना चाहता है, और इसलिए हर डीओ जो है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो है, उनको कहा गया है कि जून से चलते असेंबली वाइज, कंस्टिट्यूएंसी वाइज कितने ऐसे सर्टिफिकेट आपने इश्यू किए हैं उसका तालिका दीजिए, और पिछले साल भी जो जो तालिका इश्यू हुआ है पिछले सालों में उसका भी एक लिस्ट दीजिए। और देखना यह है कि कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सब सर्टिफिकेट इश्यू किए हैं, कौन उनका ओहदा क्या है, क्या वो वाकई में ये सब सर्टिफिकेट इश्यू करने के हकदार है, उनको ये अथॉरिटी है, ये जांच करना है। तो चुनाव जब ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं, जब सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियोग कर रहे हैं,
तब जाके देख रहा है कि इनकी तरफ तृणमूल ने अपना जो एसआईआर को लेके अपना जो विरोध का जो स्तर है वो स्तर ऊंचा कर दिया है। और अभी तो हर एक स्टेप में वो लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक के निर्वाचन सदन 31 दिसंबर इस साल के आखिरी दिन वहां पे दिल्ली में अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के ममता बनर्जी के बाद ही जिनका नाम लिया जाता है, उन्होंने जो प्रोग्राम है वो भी घोषित किया है कि वो लोग जाएंगे और वहां पे विरोध जताएंगे इस पूरे मामले को लेकर। उसे इधर भी अगर देखें तो चुनाव आयोग की हमेशा ये कवायद होती है कि एक स्पष्ट और सही जो वोटर लिस्ट है वो जो है अस्तित्व में होनी चाहिए। जो मतदाता हैं वो ही होने चाहिए, जो फर्जी मतदाता हैं उनके नाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं भी देखने को मिलती हैं अक्सर। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह की जो अनियमितताएं भी हैं इसमें सामने आई हैं? देखिए, अनियमितता जो सामने आई है उसमें से काफी सारी बातें, ये 7 जो डिस्क्रिपेंसीज के बारे में चुनाव आयोग देखना चाहती है कि बाकी में ये इसमें से कितने सारे वोटर वैध है, कितने सारे वोटर अवैध है, उसमें क्या क्या है। उसमें पहला ये है कि पापा माँ के साथ, मतलब पिता और माता के साथ उनके लड़कों या लड़कियों का जो एज का जो डिफरेंस है, उम्र का जो अंतर है, वो अंतर कहीं दिखा जा रहा है कि 15 साल से कम है या फिर 50 साल से ज्यादा। ये तो स्वाभाविक नहीं है। 2002 में उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन 2025 के हिसाब से उनका उम्र 45 से ज्यादा है। तो 23 साल से उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं उठाया? ये सवाल तो उठेंगे, ये सवाल उठेंगे। और यहाँ के अभिषेक बनर्जी का जो कहना है, वो जो दावा किए है कि ब्लॉक ब्लॉक आप लिस्ट दिखाइए, किन किन लोगों को क्यों लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के किन कैटेगरी में डाला गया है। तो चुनाव आयोग बिल्कुल सौरभ, चुनाव आयोग जब तथ्यों के आधार पर जो है सही कदम उठा रहा है और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और लगातार एसआईआर पर टीएमसी का जिस तरह से रुख देखने को मिल रहा है, ये जो विरोध है ये राजनीतिक ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, अभी तक जिस तरह से ये सिचुएशन आगे बढ़ रहा है, तो उससे तो राजनीति दिखा जा रहा है। क्योंकि मैं जो बोल रहा था कि ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ब्लॉक ब्लॉक आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का लिस्ट पब्लिश कीजिए। चुनाव आयोग का साफ कहना है, भाई वो व्यक्तिगत डेटा है, इनका अपने माँ बाबा से 15 साल से कम अंतर है या फिर 50 साल से कम अंतर है, ये तो उनका व्यक्तिगत तथ्य है, ये उनको पता चलेगा, ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये सार्वजनिक नहीं है, ये चुनाव आयोग का कहना है। दूसरी ओर ये है, आप ये बताइए कि अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था शनिवार को, और शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रविवार को एक बीएलओ का मौत होता है और तुरंत टीएमसी कहने लगते हैं एसआईआर के दबाव में ये बीएलओ सुसाइड किए हैं। तो ये भी कैसे हो सकता है कि जब जब टीएमसी को ऐसे घटना उनको वो जब ऐसे विरोध करते हैं और विरोध के पक्ष में ऐसा कुछ कैसे घट जाता है कि तुरंत उनका जो सुर है सुर सही ताल में बैठ जाता है, एटलीस्ट बैठाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप चुनाव आयोग के हर कदम का, आप सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लेकर भी आपको आपत्ति है, और सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लेकर आप आपत्ति करते हैं, और दूसरे दिन ही आपके स्टेट के जो कैडेट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूबीसीएस के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूआरओ के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनके साथ सीएम बैठक करती है, और डब्ल्यूबीसीएस एसोसिएशन की तरफ से चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखा जाता है कि आप लोगों ने ये काम ठीक तरह से नहीं किया, वही बात 3 दिन बाद टीएमसी के जो रिप्रेजेंटेटिव चुनाव आयोग में आते हैं, वो भी वही बात दोहराते हैं। तो यहाँ पे तो बात पर सवाल तो उठेगी कि जो बात आप उठा रहे हैं, अलग से आपके प्रभावित में जो ऑर्गेनाइजेशन है वही बात उठा रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसीलिए ये बात कहीं ना कहीं जाके आ रही है कि असल में वोट बैंक की राजनीति है। टीएमसी घबराहट में है कि कहीं ना कहीं उनके 1 करोड़ जो 36 लाख का जो फिगर है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, वो उनको उनके जो वोट बैंक है उस पर भारी ना पड़े। कई बड़े सवालों के घेरे में टीएमसी फंसती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी।